नैतिकता स्वतंत्रता का आधार है। इस विषय पर जमाते इस्लामी हिंद महिला विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत 1 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक यौन हिंसा में वृद्धि और नैतिक मूल्यों में गिरावट देश के लिए गंभीर समस्या। मुरादाबाद के पंडित नगला बाईपास रोड स्थित लाजपत नगर 2 में हिदायत सेंटर जिगर कम्प्लेक्स रोड स्थित लाजपत नगर 2 में जमाते इस्लामी हिंद के कार्यालय में कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के संबंध में 6 सितंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरिफा खातून ने मीडिया को रूबरू होते हुए एक पैगाम देश की महिलाओं के नाम दिया। जी हां, आप देख सकते हैं कि और सुन सकते हैं उन्हीं की जुबानी एक पैगाम भारत की महिलाओं के नाम के किस तरह से भारत में महिलाओं का शोषण और उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, उसको किस तरह दूर किया जाए। तहलका न्यूज़ चैनल मुरादाबाद। जगह जगह जिसमें यूथ की काउंसलिंग की जाती है, प्री मैरिज काउंसलिंग है, काउंसलिंग किया गया हो। ये मकामी ग्रास रूट लेवल से लेकर हर जगह जगह से आ रही है। ये हमारा एक नीचे स्तर से लेकर ऊपर तक उनकी काउंसलिंग जैसे असेंबली है उनमें कर रहे हैं। डिपार्टिंग टाइम है वहाँ पर कॉलेजेस में जाकर हम यूथ को अवेयर कर रहे हैं इस ताल्लुक से कि मॉरलिटी इज फ्रीडम। क्या इसमें ग्रामी है आपका और आज किस मुतालिक से प्रेस वार्ता रखी जा रही है? मेरा नाम आरिफा खातून है और मैं यूपी वेस्ट वीमेंस विंग की सेक्रेटरी हूँ। और ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि हम अपना पैगाम आप सब लोगों तक आप लोगों के ज़रिए से पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमने ये फैसला किया है इस मुहिम को चलाने का, इस कैंपेन को चलाने का, जिसका नाम नैतिकता स्वतंत्रता का आधार यानी कि मॉरलिटी इज़ फ्रीडम। आप देखते होंगे सोसाइटी में कि किस तरह से जो है नैतिक मूल्यों का विघटन हुआ है और उसकी वजह से जैसे बहुत सी बीमारियां, उसको देखिए आप कि नशा है, पोर्नोग्राफी है, सुसाइड है और आप देखिए मेंटल स्ट्रेस है। कितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस के मरीज़ मौजूद हैं और 80,000 लोग करीब हर उसमें जो है सुसाइड कर रहे हैं और कत्ल जो हो रहे हैं आप देखें तो वो इश्क और माशिकी को लेकर 10 में से 1 कत्ल तो सिर्फ इस वजह से होता है कि वो इश्क और माशिकी को लेकर होता है, जो आप कहते हैं लव ट्रैप और या लव जिहाद ETC को लेकर। तो 10 में से 1 मर्डर सिर्फ इसलिए होता है। और नशे की हालत में आप देखें कि अभी कल ही जो राजस्थान में केस हुआ है कि एक लड़के ने नशे की हालत में अपनी माँ के साथ ही वो गलत काम किया। और आप देखें कि कोलकाता में जो डॉक्टर बिटिया का जो रेप केस हुआ है, तो ये सब क्या है? ये सब नैतिक मूल्यों का पतन है। और इनकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हम महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, ये भी एक चीज़ है। और ये हम सबकी मतलब मिलकर जिम्मेदारी है पूरे समाज की, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कि हम समाज में ये जो बुराइयां फैल रही हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। लिव इन रिलेशनशिप की वजह से जो परिवार टूट रहे हैं और जब परिवार टूटेंगे तो जो बच्चे होंगे उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोगों इस प्रेस वार्ता को हमने आज रखा है। कब से इसकी शुरुआत हो रही है अभियान की और कहाँ कहाँ तक ये जाएगा? ये इस अभियान की शुरुआत 1 सितंबर से हो चुकी है और ये 30 सितंबर तक चलेगा इंशाल्लाह। और ये पूरे नेशन में यानी कि पूरे हिंदुस्तान में इसको मनाया जाएगा। पूरी ये कैंपेन पूरे हिंदुस्तान में चलाई जा रही है, हर स्टेट में चलाई जा रही है। मेन किस मुद्दे को लेकर के आप ये बात रखेंगे? हम यही कि मतलब आज के टाइम में आज़ादी को कहा जाता है ना, आज़ादी का एक नारा दिया जाता है कि हमें आज़ादी चाहिए। हमें किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी का क्या मतलब है? या हमें अनलिमिटेड आज़ादी चाहिए, या आज़ादी कौन सी आज़ादी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या कुछ नैतिक मूल्यों के साथ हमें आज़ादी जो हमको लिमिट करती है। आप इस अभियान को पूरे देश में चलाने के लिए तो किस तरीके से आप कोई सभाएं करेंगे, कैंप लगाएंगे, मीटिंग्स करेंगे? देखिए, ये प्रेस वार्ता भी उसका एक हिस्सा है। ये आज जो हमने प्रेस वार्ता की है ये उसका एक हिस्सा है कि हम अपने अभियान को कैसे पहुंचाना है, कहाँ तक। उसके लिए हमने बहुत से सिम्पोजियम्स,
स्पीच में कॉम्पिटिशन्स, बहुत से सेमिनार्स और आर्टिकल राइटिंग्स, पोस्टर मेकिंग, रील्स मेकिंग, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स रखे हैं स्कूल्स में। और मतलब अपने जो भी सोसाइटी में जो भी करना चाहें तो मुख्तलिफ़ तरह के वर्गों के लोगों को एंगेज करेंगे इसके अंदर।